अदनान बोल रहा हूँ सर। ये आपकी एक पेवर चाहिए थी जी सर। मैं अदनान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर कश्मीर पॉइंट में तकरीबन 12 घंटे से फंसे हुए हैं और फैमिली के साथ में है और न कुछ खाने पीने के लिए है। काइंडली अगर आपका कुछ कोई डिपार्टमेंट है जो इस चीज को प्रॉब्लम को सोल्व कर सके तो आपकी मेहरबानी होगी सर। सर नंबर नोट करें। बर्फ में फंसे लोग फोन पर फोन करते रहे। रेस्क्यू 1122 का अमला सिर्फ नंबर बांटता रहा। सानिहा मरी के दौरान रेस्क्यू अमले का गैर जिम्मेदाराना किरदार बेनकाब। मरी से रेस्क्यू इमरजेंसी किए गए फोन्स की ऑडियो GTV पर। अहलकार मरी में फंसे सयाहों को नफरी की कमी का बहाना देकर टालते भी रहे। मरी पर 5 रुकनी खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल। असिस्टेंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस अफसर कसूरवार करार। गैर कानूनी प्लाजे और होटल सील करने की सिफारिश। कार पार्किंग के बगैर तामीर तमाम इमारतें गिराने की भी तजवीज। जराये के मुताबिक कमेटी अरकान रिपोर्ट आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेश करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का मीडिया को सब्र का मशवरा। कहा सानिहा मरी की रिपोर्ट की मरहले में है, जल्द मुकम्मल हो जाएगी। कमेटी तमाम जिम्मेदारों का तयन करके अपनी सिफारिशात भी देगी। रिपोर्ट सामने आते ही जिम्मेदारी के खिलाफ मिसाली एक्शन का भी ऐलान। सेनेट के इजलास में सूबा जनूबी पंजाब पर पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ को ताउन की पेशकश। शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब की महरूमियों का तस्करा किया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं सूबा बनाने में कोई मसला नहीं तो हुकूमत हमसे बात कर सकती है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। बरतानिया से मुजरिमान की हवालगी का मुआहदा तय होने के करीब। मुआहदे के तहत दोनों मुल्क अपने सजा याफ्ता मुजरिमों को एक दूसरे के हवाले कर सकेंगे। हतमी मंजूरी के लिए मुआहदा विफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री जिसको हेड कर रही थी, जिसमें श्री मजारी और शाह महमूद साहब और शहजाद अकबर साहब अकाउंटेबिलिटी को वही देख रहे हैं। इसमें हमने 3 तजावीज और रखी हैं। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, इसमें वो लोग जो वहाँ सजा याफ्ता हैं वो अगली मंगल की कैबिनेट में जाएंगी। कोशिश तो पूरी है जी, हो सकेगी या ना हो सकेगी इसका मुझे नहीं पता। नवाज शरीफ और को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की GTV से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अगले हफ्ते मुआहदे को काबीना में पेश किया जाएगा। बरतानिया से कहा कि कानून के मुताबिक मुजरिम हवाले करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हरीपुर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, क़याम पाकिस्तान के बाद तालीम पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई। जितने मयारी तालीमी इदारे होंगे उतना ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। टेक्नोलॉजी जोन माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने में भी मदद करेगा। ताकतवर और मक्कार सियासतदान कानून का एहतराम नहीं करते। उन्होंने ही रियासती इदारों को भी करप्ट बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अंग्रेजी अखबार में कॉलम लिखा, कौमी वसाइल को बरूए कार लाने के लिए इन्हें शिकस्त देना नागुज़ीर है। इमरान खान ने रियासत मदीना और तब्दीली के उसूलों पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी सदर प्यूटन को टेलीफोन। आज़ादी इजहार राय से मुतालिक को सराहा। कहा, प्यूटन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुसलमानों के जज्बात और हसासियत समझा। रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती और आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो जल्द पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राह मुहिम शुरू करेंगे।
पंजाब में मुहिम का आगाज किसान मार्च से होगा। 21 जनवरी से किसान को हक दो तहरीक शुरू करने का ऐलान। सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का असम्बली के बाहर धरना 18वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान का दोबारा मर्दमशुमारी कराने का मुतालबा। कहा जो जहां रहता है या रहना चाहता है उसे वहीं शुमार किया जाए। रिश्वत लेकर नौकरियां देती है, ये शहर-ए-कायल को मफलूज करना चाहते हैं। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल की घनगराश। कहा पीपल्स पार्टी के एमपीए ने नाजिम जोखियों को मारा। उम्मे रबाब भी दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही है। सिंध के अपोजिशन लीडर को वजीर इत्तलात सईद गनी पर इल्जामात महंगे पड़ गए। हित के इज्जत के केस में हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। सिंध हाई कोर्ट ने इस्तिगासा के गवाहान 13 फरवरी को तलब कर लिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और दीगर के खिलाफ रेंटल पार्क के समात। साबिक सेक्रेटरी शाहिद रफी की नोटेरो प्रोजेक्ट बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। तरबेला डैम मुतासरीन से मुताल्लिक दरखास्तों पर 60 साल बाद फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन के क्लेम्स के खिलाफ वापडा की अपील खारिज कर दी। मुतासरीन को मुआवजा मुतबादिल जमीन की अदायगी से मुताल्लिक हाईकला बरकरार। वफाकी शरई अदालत में जिन्स तब्दीली के कानून के खिलाफ दरखास्त। ख्वाजा सराउ में से कुछ में खवातीन और कुछ में मर्दाना अलामत हावी होती है। तीसरे किस्म में कोई अलामत हावी नहीं होती। वकील के दलाइल जो जैसा पैदा हुआ वो खुद को वैसा जाहिर करने पर इस्लाम में कोई लानत नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची वालों से पार्किंग की इजाफी पार्किंग फीस वसूली क्यों? सिंध हाई कोर्ट का पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। माफिया ने हर जगह पार्किंग लेने पर गुंडे बिठाए। माफिया इज्जतदार शहरियों को बेइज्जत करता है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो के सख्त रिमार्क्स। कोरोना मुल्क में तेजी के साथ फैलने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 8.71% रिकॉर्ड। एनसीयूसी के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 4,344 नए केसेस सामने आए। 7 अमवात रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला। एनसीओसी इजलास में सूबों की मुशावरत से नए एसओपीज पर इत्तेफाक। स्मार्ट लॉकडाउन या स्कूलों की हफ्तावार बंदिश जैसे निकात शामिल। सियालकोट के 79 मुल्जिमान 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 31 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। केस में अब तक 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया पुलिस का मौक़िफ़। नाजिम जोखियों कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने हतमी चालान के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का 22 जनवरी तक हतमी चालान पेश करने का अल्टीमेटम। स्क्रूटनी मुकम्मल होते ही चालान पेश कर दिया जाएगा। प्रोसिक्यूटर के दलाइल। इंटरमीडिएट में अव्वल पोजीशन ने कैदी को मां से मिलवा दिया। सेंट्रल जेल कराची में कत्ल के जुर्म में कैद नईम शाह की 5 साल बाद वालिदा से मुलाकात। नईम वालिदा को देखकर कदमों में गिर पड़ा। गमज़दा वालिदा भी ज़ार कतार रोती रही। लाहौर में पुलिस कांस्टेबल पुर इसरार तौर में लगने से जाँ बहक। अहलकार बशीर अहमद की लाश वॉशरूम से मिली। पुलिस ने वाक़े को इत्तेफाक करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। बारिशों के नए स्पेल से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।
कराची वाले हो जाएं तैयार, रवा हफ्ते सर्दी होश उड़ाएगी, दर्जे हरारत भी सिंगल डिजिट तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 और 23 जनवरी को बारिश का इम्कान है। सिंध के दीगर अजला में भी बादल जमकर बरसेंगे। यमनी हौसी मलेशिया का अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर हमला, ईंधन के 3 ट्रक फटने से 3 हलाकतों की इतलात। हमले के बाद एयरपोर्ट पर धुएं के बादल छाए रहे। पुलिस के मुताबिक यके बाद दीगरे 2 धमाके सुने, तफ्तीश जारी। इस्लामी ताउन तंजीम में ओहदा संभालने के लिए ईरानी सिफारतकार की सऊदी अरब आमद। ईरान के 3 सिफारतकार जद्दा में OIC के लिए काम करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की वजाहत। सईद खतीब ज़ादा का सऊदी अरब में ईरानी सिफारतखाना खोलने पर भी आमादगी का इजहार। नामवर अदाकार रशीद नाज 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा अदा, मुख्तलिफ मकातब फिक्र की नामी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। रशीद नाज ने उर्दू, पश्तो और हिंदू जबान में सैकड़ों यादगार किरदार निभाए। और सहराए चौलिस्तान का सदियों पुराना किला दरावड़ अपने मुनफरिद तर्ज तामीर के सबब मारूफ। किले की खस्ता हाली दूर करने के लिए तज़ीन और आराइश का काम शुरू।